पीपल्स पार्टी के वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। कुछ देर बाद मुलाकात में वफाकी काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत और पंजाब में पावर शेयरिंग पर भी बातचीत का इम्कान। ज़राए का कहना है कि बिलावल भुट्टो को मुख्तलिफ इदारों की निजकारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तरक्याती प्रोग्राम में रखे गए फंड सिंध को न मिलने और PDM हुकूमत में वादे पूरे न होने का भी शिकवा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकियां बेकार। खैबर पख्तूनख्वा में 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग पर अमल दरामद जारी। नौशहरा में PTI के MNA जुल्फ़िकार खान का कारकुनों के हमरा पब्बी और तारोजा ग्रिड स्टेशन पर धावा। 12 फीडर्स की बिजली जबरदस्ती बहाल करा दी। पेस्को हुक्काम का रुकन कौमी असम्बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए बरासला। मर्दान में लोड शेडिंग के खिलाफ PTI कारकुनों का मालाकंड रोड पर वापडा दफ्तर के सामने धरना। तर्जुमान पेस्को का कहना है कि ज्यादा नुकसान वाले फीडर्स पर ज्यादा लोड शेडिंग नागुज़ीर है। वज़ीर आला KP पेस्को टेस्को समेत सूबे के 3 डिस्कोज विफाक से ले लें। बिजली का निज़ाम और बिलिंग खुद चलाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मुफ्त मशवरा। कहा वजारत आला के मामलात टिकटॉक की तरह नहीं चलाए जाते। बिजली की लोड शेडिंग या दीगर मसाइल के हल के लिए बातचीत की जाती है। गंदम खरीदारी पर करप्शन का सबको पता है कि कौन मुलव्वस है। वज़ीर आला के बयान पर कहा कि करप्ट लोगों को ईंट मारी जाए तो ब्यूरोक्रेसी की खैर नहीं। सूबे में ईंटें और पत्थर कम पड़ जाएंगे। ग्रिड स्टेशन जाकर मौला जट न बने, लाइन लॉसेस कम करें। जो लोग बिल नहीं देते उनके पास जाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तजवीज़। कहा बिजली इस्तेमाल करनी है तो पैसे भी देने पड़ेंगे। ग्रिड स्टेशन पर हमला धरना पार्ट 2 है। ये सिविल नाफरमानी है। जो मुल्क का भला नहीं देख सकते वो धमकियां देते हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। दौरान समाज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमे में कहा, जब पार्लियामेंट ने कानून बना दिया तो ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट की तौहीन है। ऑर्डिनेंस जारी करने की वजूहात नहीं बताई गईं। ऑर्डिनेंस लाने की कौन सी इमरजेंसी थी? इलेक्शन कमीशन कैसे सदारती ऑर्डिनेंस बना रहा है? इलेक्शन कमीशन कह रहा है इलेक्शन कराना हमारी जिम्मेदारी है, हाई कोर्ट दूर रहे। समझ नहीं आया इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से बात क्यों न की? आईन में कहीं भी नहीं लिखा कि किसी जज से मुलाकात नहीं कर सकते। सऊदी अरब में जाँ-बहक हाजियों में 35 पाकिस्तानी भी शामिल। जाँ-बहक हाजियों की तादाद 922 हो गई। ज्यादातर अमवात गर्मी की शिद्दत या उससे हुई पेचीदगियों के बाइस हुई। वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक 20 पाकिस्तानी हुज्जाज मक्का, 6 मदीना, 4 मिना, 3 अरफात और 2 पाकिस्तानियों की अमवात मुज़दलिफ़ा में हुई। तदफीन मक्का के सराय कब्रस्तान और जन्नतुल बकी में की गई। जाँ-बहक होने वाले हाजियों में 600 का ताल्लुक मिस्र और 68 का भारत से है। उर्दन, इंडोनेशिया, ईरान, सेनेगल, ट्यूनिस, कुर्दिस्तान के शहरियों की भी अमवात की तस्दीक। उर्दनी हुक्काम 20 लापता हाजियों की तलाश कर रहे हैं। हुज्जाज किराम की वापसी शुरू। कराची, मुल्तान, लाहौर में वापस आने वाले हाजियों का इस्तकबाल। लाहौर में 2 परवाज़ों से 250, कराची में 1 परवाज़ से 160, मुल्तान में 159 हाजी वापस पहुँच गए। हुज्जाज इकराम 250 से ज़ायद परवाज़ों के जरिए वतन वापस पहुँचेंगे। PIA का हज ऑपरेशन 21 जुलाई को इख्तिताम पजीर होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वजारतों और महकमों की रीस्ट्रक्चरिंग के मंसूबे की मंजूरी दे दी। 14 रुकनी कमेटी बना दी। 60 दिन में सिफारिशात की तैयारी का टास्क दे दिया। खसारे में चलने वाले इदारों की डाउन साइजिंग की जाएगी। एक ही काम करने वाले इदारों को जम किया जाएगा। रीस्ट्रक्चरिंग और डाउन साइजिंग से अरबों रुपए की बचत होगी। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक का कहना है कि पंजाब में ईद पर 55,000 सैनिटरी वर्कर्स ने शदीद गर्मी में ईद के 3 दिन काम किया। 1,80,000 टन से ज़ायद जानवरों के फुजले को ठिकाने लगाया गया। पहली बार सफाई के लिए क्लोरीन और अरक़ गुलाब इस्तेमाल किया गया। सड़कों को सर्फ से धोया गया। सूबे में कहीं गैर कानूनी मवेशी मंडियाँ नजर नहीं आई।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि 3 दिन से वज़ीर आला पंजाब और उनकी वज़ीर इत्तलात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। कराची में ईद पर आलाइशें उठाने का काम वज़ीर आला और उनके वज़ीर नहीं बल्दियाती इदारे और उनके नुमाइंदे कर रहे थे। कराची में 1,46,000 टन जबकि लाहौर में 46,000 टन कचरा और आलाइशें उठाई गईं। जितना लाहौर है उतना साडा गुलिस्तान जौहर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 78,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स 2,095 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 78,802 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कोयटा के नवाही इलाके शाहबान से पिकनिक पर जाने वाले 14 अफराद अगवा। लेवी ज़राए के मुताबिक 4 मकवियों को बाद में छोड़ दिया गया। 10 अफराद अब तक लापता हैं। रावलपिंडी में आईएस को एहलकार का अगवा और तशद्दुद। गुजर खान पुलिस ने 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने बिजली चोरी की इत्तला पर मुआयने के लिए आए एहलकार को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 10 में डकैती मुज़ाहमत पर कार पर फायरिंग वीडियो सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान की कार को रोकने पर कार सवार ने गाड़ी मुल्ज़िमान पर चढ़ा दी। मुल्ज़िमान मोटरसाइकिल से गिरे, उठकर फायरिंग की जिससे कार सवार 2 अफराद जख्मी हो गए। मुल्ज़िमान ने कार से रकम का थैला निकाला और पैदल ही फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मी दोनों अफराद पेट्रोल पंप के कैशियर थे, रकम जमा कराने बैंक जा रहे थे। ऊंट की टांग काटने के इल्जाम में गिरफ्तार 6 में से 2 मुल्जिमान का एतराफ़ जुर्म। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान से 2 कुल्हाड़ियाँ बरामद कर लीं। वाक़े में वडेरे से मुतालिक शवाहिद नहीं मिले। जहां ऊंट की टांग काटी गई वो ज़मीन वडेरे की नहीं किसी और की है। सांगढ़ की मकामी अदालत ने 6 मुल्जिमान का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। कमालिया, पाकपतन, हाफिजाबाद, गिरदनवाह में बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जुमे से इतवार के दौरान सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद, नौशहर, फिरोज समेत सिंध के दीगर अजला में बारिश का इम्कान। कराची के शिमाल मगरिब और शिमाल मशरिक में भी जुमे से इतवार के दौरान बादल बनने की तवक्को। बादलों की शिद्दत बरकरार रही तो कराची के मज़ाफ़ात में आंधी या हल्की बारिश हो सकती है। रावलपिंडी में बिजली चोरी की इत्तला पर मुआयने के लिए आए आईएस को एहलकार को अगवा करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके अब इल्ज़ाम में 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। शबीर डार नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर, क्या तफसील सामने आई है इस वाक़े की? जी बिल्कुल, आईएस को एहलकार पर अगवा के बाद तशद्दुद के वाक़े से मुतल्लिक सीपी और रावलपिंडी खालिद महमूद हमदानी ने नोटिस लिया था और एसपी सदर से रिपोर्ट तलब की गई थी, जिस पर थाना गुजर खान पुलिस ने वाक़े में मुलविस 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में मरकजी मुल्ज़िम चौधरी गुलफाम, इरफान, शान कमर, इमरान भट्टी और अरबाब शामिल हैं। मुल्ज़िमान ने बिजली चोरी की इत्तला पर मुआयने के लिए आने वाले एहलकार को अगवा के बाद तशद्दुद किया था, हब्स भेजा में रखा था और उनके बाल काटे गए थे। उनके जिस्म पर जो है रेजर के साथ ज़रबें लगाई गई थी, जिसके बाद आईएस को एहलकार की हालत इंतहाई तशवीशनाक हुई थी। जिसके बाद अब जो आईएस को एहलकार है उसको अस्पताल में दाखिल किया गया है और उसका इलाज मुआवजा जारी है। आईएस को हुकाम का कहना है कि वाक़े में मुलविस जितने भी मुल्ज़िमान हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल नाकाबिल जमानत जो है दफात एफआईआर में लगाई गई है और उनको कल अदालत में पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शबीर डार, हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। आईएस को एहलकार बिजली चोरी के इल्ज़ाम की तस्दीक के लिए मुआयने के लिए पहुंचा तो उसे अगवा कर लिया गया, उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया।